जिस आज धरती पर हम लोगों ने हमारी जो ऐतिहासिक लोग रहे हैं, बुद्धिज़्म से संबंधित जो लोग रहे हैं, उन्होंने जो कलात्मक अपना परिचय दिया है उस समय, वो आज भी जीवित है। और ये पाली शब्द जो है, यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में पाली शब्द के गांव बहुत हैं, वहाँ बुद्ध के अवशेष आज भी हैं। और पाली शब्द एक ऐसा शब्द है, हर पत्थरों पे लिखा हुआ एक ऐसा अक्षर है जिसमें पूरा इतिहास बुद्ध का छुपा हुआ है। जब भी मैं अशोक दास सिरपुर का जो इतिहास देश दुनिया के सामने आया, उसमें कुछ खास लोगों का काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, यहाँ जगह जगह घूमे और जो बौद्ध परंपरा है, विरासत है, उसको सामने लेके आए और उसके लिए काफ़ी मेहनत की। ऐसे ही एक शख्स हैं कृष्ण कुमार नंदेश्वर जी, और हम सिरपुर में उनके घर पे बैठे हुए हैं। सर के पास एक पूरी कहानी है, 20, 25, 30 सालों की कहानी है कि किस तरीके से सिरपुर में बुद्धिज़्म आया, किस तरीके से फैला। हम उनसे इन्हीं के बारे में जानना चाहेंगे। सर आप पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार नंदेश्वर है और हम लोग सिरपुर में काफ़ी अरसों से रह रहे हैं। यहाँ हमने कुछ ज़मीन भी खरीदी है और ज़मीन खरीद के हम लोग उसमें धान वगैरह जो है वो बोआ करते थे। अब ये इतिहास तो हमको इसका जानकारी नहीं था कि ये कोई पर्यटक का इतिहास है, यहाँ का कोई भगवान बुद्ध का कोई अस्तित्व है, ऐसा इसकी जानकारी नहीं थी। वैसे यहाँ 2 बौद्ध विहार 1953 में खोदा गया था, ये हम लोग जानते थे और ये हमने देखा भी था। और उसके बाद यहाँ कुछ और उत्खनन हुआ, थोड़ा बहुत पत्थर वत्थर के कुछ मूर्तियाँ ये सब दिखी और बस इतना ही सब था। और सिरपुर की कहानी क्या है? जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हुई, तो कहानी क्या है? सर, जब हम लोग इस सिरपुर के बारे में कुछ सोचने लगे और कुछ समझने लगे, तो इसका इतिहास जब हमने खंगाला तो ये समझ में आया कि सिरपुर इतिहास, श्री शब्द जो है ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। और श्री शब्द जब बुद्धिज्म से जुड़ा है तो बहुत वैभवशाली नगरी है। इस इतिहास में सबसे बड़े महत्वपूर्ण कुछ ऐसे तथ्य हैं जो साक्षात हैं, जिसको आप देख सकते हैं। 100% हजारों साल से जो आज जिस आज धरती पर हम लोगों ने हमारी जो ऐतिहासिक लोग रहे हैं, बुद्धिज्म से संबंधित जो लोग रहे हैं, उन्होंने जो कलात्मक अपना परिचय दिया है उस समय, वो आज भी जीवित है। अब ये कैसे जीवित है ये स्वयं आप जाके देख सकते हैं। सबसे बड़ा तो आश्चर्य ये है कि जब भंते सुरेश ससे जी यहाँ आए और उन्होंने कि मेरे खेत को देखा और बोले, नंदेश्वर जी इसमें तो बहुत बड़ा बौद्ध विहार है। कब की बात है ये? ये करीब 15-20 साल पहले की बात है। और तो बात जब उन्होंने बोले कि भाई परमिशन लेना पड़ेगा, आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से परमिशन लो, फिर उसके बाद हम लोग सेंट्रल से परमिशन लेंगे। तो छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हो गया, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको परमिशन, मैंने एप्लीकेशन वगैरह दी और उस परमिशन मिला, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिया और खुदाई शुरू हुई। अब खुदाई भी हमने लाइफ में पहली बार देखी। तो उसमें उस खुदाई में ना फावड़े की जरूरत पड़ती थी, ना कुदाली की जरूरत पड़ती थी। उन्होंने छोटे छोटे औजार, उंगली से खोदने वाले औजार और ब्रश, इसकी खुदाई जब शुरू हुई तो बहुत बारीकी से और बड़ी व्यवस्थित ढंग से उन्होंने छोटे छोटे एलिमेंट्स जमा करना शुरू कर दिए। पहले नक्शा बनाया, नक्शा बना के फिर उन्होंने मार्किंग करके फिर खुदाई शुरू हुई। हमने 10 फीट तक उसमें गड्ढा जब खोदा तो देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ
कि 10 फीट तक के पूरा पत्थर का बना हुआ व्यवस्थित पूरी बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें, 4-4 फीट की दीवारें वैसे के वैसे ही है। तो हम लोगों ने सोचा ये जमीन के अंदर इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें आई कैसे। फिर ऐसे खोदते हमने जब पूरा परिसर खोदा तो 100 फीट लंबा चौड़ा बौद्ध विहार मिला। अच्छा, ये कहाँ पे है? यहाँ पे ये यहाँ से करीब 400 मीटर दूर पर है, अम्बेडकर चौक से 400 मीटर दूर पर है। ये जो तिरपुर, हाँ सिरपुर में ही है, ये सिरपुर में ही है। मैं आपको सिरपुर की ही बात बता रहा हूँ। नहीं, ये जो अभी हमारे बगल में है जो मिला है उसकी बात कर रहे हैं, तिवर देव। जी हाँ। अच्छा, वो आपका खेत हुआ करता था? जी हाँ, हमने उस खेती में खोदना शुरू किया और जब वो अंदर से एलिमेंट्स वगैरह निकले तो अंदर में बहुत सारे चूड़ियाँ मिली, बर्तन मिले, खिलौने मिले और भगवान बुद्ध का सिर दूसरे खेत में था, टूटा हुआ था, उसको हमने जोड़ दिया। जब देखा भगवान बुद्ध का सिर, उसमें नाग का फन भी है तो कुछ इतिहास को हमने खंगाल के देखा तो पता चला यह पूरा छत्तीसगढ़ राज्य दक्षिण महाकौशल है और दक्षिण महाकौशल की राजधानी रहा है श्रीपुर। राजा बिंबिसार मगध का राजा था और कौशल के राजा प्रसेनजित, ये दोनों में आपस में युद्ध हुआ करता था। उस युद्ध को शांत करने के लिए भगवान बुद्ध यहाँ आए थे, ऐसा अवधान शतक में इसका उल्लेख है। इसका प्रूफ तो नहीं मिला लेकिन अवधान शतक में इसका उल्लेख है। लेकिन ये साम्राज्य देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में राजधानी कितनी अलौकिक रही होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि ये पूरा परिसर 10 किलोमीटर के दायरे में है। यहाँ 17 गुफाएं हैं। यहाँ अभी कुछ समय पहले दलाई लामा जी आए थे, उन्होंने कुछ गुफाएं देखी। देखने के बाद उनको भी बहुत आश्चर्य हुआ और उनको जब तिवरदेव के विहार को जब देखने के लिए आया तो मैं वहीं खड़ा था और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के कहा कि नंदेश्वर जी बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बोला एक महान व्यक्ति का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। लेकिन सिरपुर की जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, सिरपुर का एक एक पत्थर आपसे बात करता है, उसमें एक धड़कन है। आप उस धड़कन को महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि सिरपुर का जो संपूर्ण इतिहास पत्थरों पे लिखा गया है और सम्राट अशोक ने इतना बेहतरीन काम किया है कि आज भगवान बुद्ध जीवित अवस्था में वो धरती में है। जिस धरती को फाड़ोगे वहीं से बुद्ध जीवित निकलता है और जीवित के साथ साथ आपको और एक बड़ा आश्चर्य होगा, उसके चेहरे में मुस्कुराहट है और मुस्कुराहट इतनी बेहतरीन है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हजारों साल की ये मूर्ति में कैसी जान डाला होगा जिस व्यक्ति ने इसको तराशा होगा। यानी उस समय हमारे कलाकार, हमारे बुद्धिजीवी, श्रमिक कार्यकर्ता कितने कौशल रहे होंगे। उनके पास तो औजार भी नहीं हुआ करता था। आज तो कम से कम औजार है, फिर भी हम लोग काट नहीं सकते, उस पत्थरों को नहीं तराश सकते सर। तो ये सारी कलाएं आप इस सिरपुर में देख सकेंगे। तो सिरपुर को सर आपने बनते हुए देखा, मतलब सिरपुर पहले एक आम शहर, आम गांव की तरह था, लेकिन यहाँ आपके बता रहे हैं कि खेत से बौद्ध विहार निकला और फिर और तमाम खुदाइयाँ हुई और तमाम चीज़ें निकली। कैसे सिरपुर को आपने बढ़ते देखा, एक एक जगह क्या कब कब कैसे कैसे चीज़ें निकली? सिरपुर को जब हम लोग ने खुदाई शुरू किया तो जहाँ टीला दिखता था, अब हम लोग ये सोचते थे कि भाई ये टीला, हाँ यहाँ बौद्ध विहार होगा, तो हमने उस टीले की खुदाई शुरू की। जब टीले की खुदाई शुरू की तो ऐसा पता चल रहा है ये टीला नहीं है, ये कोई महल निकल रहा है। ऐसा भी हुआ, कई जगह ऐसे स्तूप मिले। तो स्तूप जब मिले तो माने हर प्रकार से अलग अलग व्यवस्था थी। अभी जिस मार्केट की खुदाई हुई 1 किलोमीटर लंबा मार्केट है, उस मार्केट को जब हमने देखा तो आंख फटी की फटी रह गई। हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते कि कोई भी देखेगा, मैं भी देख के आया आज, तो अद्भुत था। इतना विशाल, मतलब खत्म नहीं होता है। जी हाँ, ये तो देखने की बात हुई।
अब आप उस मार्केट में जैसे उतरेंगे तो आप तो ये कहिए कि जब आप सजेगी वहां, तब आप तो कल्पना की बाहर है कि यार उस समय भी ऐसी दुकानें हुआ करती थी, है ना। देखिए वहां धातु की दुकानें अलग, धातु गलाने की भट्टियां अलग, धातु को गलाने के बाद जमीन के अंदर से उसमें सुरंग है और वो धातुओं को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े जो हौज बनाए गए हैं वो देखने को मिलेंगे। अभी जो हम लोग अनाज को डब्बों में भर के रखते हैं, कुछ बोरियों में भर के रखते हैं, उस समय पत्थरों के बड़े बड़े बैरक्स हैं, उसमें 2-2 साल तक अनाज भर के रखा जाता था और इतने सुंदर जुड़ाइए, एक चींटी भी अंदर नहीं घुस सकती। और ऐसे कई बैरक्स हैं वहां। अच्छा, वहां पर एक ऐसा औषधालय भी है जहां पे अगर किसी कोढ़ी रोगी को बीमारी हो जाए, उसको छूना नहीं है तो उसको टप में नहलाया जाता था, वो टप वहां पर है। वहां पे ऐसे बड़े बड़े बाथरूम्स हैं, वो बाथरूम्स कम से कम 10-10 फीट के बाथरूम्स हैं, अपने आप में बड़ा अलौकिक है। वहां अभी देखिए हम लोग जो नालियों का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक की नाली है, लोहे की नाली है, ये उपयोग करते थे, लेकिन आज हजारों साल से हमारे यहाँ जो उपयोग हुआ पत्थरों की नालियां हैं। और पत्थरों की नालियां बिल्कुल व्यवस्थित, ऐसा नहीं कि 1 इंच इधर 2 इंच उधर ऐसी कटी फटी हो, नहीं, व्यवस्थित उसका जो डायरेक्शन कटा हुआ है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री, है ना। बहुत ही आश्चर्यजनक है ये इतिहास, बौद्धों का इतिहास है और कितना प्रगतिशील रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। और कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं? 2 केंद्र तो आपने बताया, ये तिरपुर हो गया, दूसरा बाजार हो गया, इसके अलावा और क्या है यहाँ पे प्रमुख? देखिए यहाँ पर 100 बौद्ध विहार हैं, यहाँ 100 बौद्ध विहार हैं और 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे। वेनसांग ने अपनी कलम से लिखा है, ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हमने विगत वर्षों में मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को अपने आमंत्रित किया था। उन्होंने मंच से ये कहा कि नंदेश्वर जी, मैं स्वयं अपनी आंखों से चाइना गया था और वो दस्तावेज देख के आया हूं। तो हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ कि सही में आज वेनसांग यहाँ आए हैं और उन्होंने ये पूरा इतिहास लिखा है जो आज जीवित अवस्था में है। एक ये भी बात कही जाती है कि तमाम स्थल ऐसे भी हैं सिरपुर में जो मतलब बौद्ध विहार हुआ करते थे, लेकिन उसको मंदिरों के रूप में वो करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। देखिए इतिहास को मिटाना इतना आसान नहीं है। इस छत्तीसगढ़ में जो सिरपुर है, सिरपुर को 3 तरह से देखा जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ आगजनी हुई है, क्योंकि जब हमने महल की खुदाई की थी, ये भी खुदाई भंते नागार्जुन सुरेश असे जी ने किया है। 11 बौद्ध विहार खुदे हैं, साथ में महल भी खोदा गया था। तो उस महल में लकड़ी के जो खूंटे थे पूरे जले हुए थे और उस लकड़ी के जले हुए खूंटों में ये महसूस हो रहा था कि यहाँ किसी ने आगजनी की है। आज भी वो दीवारें पूरी काली हैं, आप देख सकते हैं, और ये प्रूफ है। उसके बाद जब विहार को खोदा तो देखा बड़ी बड़ी शिलाएं, 4-4 फीट की जो शिलाएं हैं, बीच में से क्रैक है। इससे ये साबित होता है कि यहाँ बड़ा भारी भूकंप आया है। ये 2 हो गया। तीसरा ये है कि हमको बंद ताले मिले, माने घर के जो ताले थे वो बंद हैं, लोग ताले बंद करके चले गए। इसका मतलब यहाँ कोई बड़ी भारी आपदा आई होगी, लोगों ने ताले बंद करके चले गए। ऐसी ये 3 घटनाएं तो बिल्कुल साक्षात है, आप देख सकते। अच्छा सर, आप बुद्धिज्म से कब जुड़े हैं? किस तरीके से आप फिर वहाँ बिलासपुरा बता रहे कि रहते थे, फिर यहाँ पे कैसे हैं? देखिए मेरे पिताजी जो थे एसपी नंदेश्वर, ये बाबा साहब के अंगरक्षक रहे। एक समय के बहुत तगड़े पहलवान थे और हमारी हाइट भी 6 फीट है, हम लोग सभी फौजी हैं। हाँ, आपको भी देखते तो और मेरी दादी पोस्टमैन थी अंग्रेज के ज़माने में। अच्छा। तो ये हम लोगों की पूरी फौजी खानदान रही है और हमको हमेशा बुद्ध के तरफ ऐसा एक आकर्षण रहा है कि खोज जिसको कहना चाहिए, हम लोग खोज ही रहे हैं।
और खोजी रहने के साथ साथ हम बुद्ध को खोजते थे। इस छत्तीसगढ़ में भी मैंने ऐसे बौद्ध विहार देखे हैं जो सम्राट अशोक कालीन है, अच्छे लोग भी नहीं जान पाएंगे कि हम अशोक कालीन बुद्ध विहार है। वो मैं आप प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ, भिलाई स्टील प्लांट के पास 1 किलोमीटर दूर पे सम्राट अशोक कालीन बौद्ध विहार है। वो माने कहना चाहिए इस छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर बौद्ध विहार बने गए हैं। और ये पाली शब्द जो है, यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में पाली शब्द के गांव बहुत हैं, वहाँ बुद्ध के अवशेष आज भी हैं। और पाली शब्द एक ऐसा शब्द है, हर पत्थरों पे लिखा हुआ एक ऐसा अक्षर है जिसमें पूरा इतिहास बुद्ध का छुपा हुआ है, और उसको पढ़ना अति आवश्यक है। यही हालत सिरपुर की है। अच्छा सर, यहाँ पे जो कहते हैं कि नावें आके रुकती थी महानदी के किनारे, जहाँ पे बुद्ध की मूर्ति भी है एक, लेकिन उसको एक मंदिर का रूप दे दिया गया है। कल हम गए थे वहाँ पे घूमने, और वहाँ पे जो लगे हुए हैं बड़ी बड़ी पिलर लगे हुए हैं, उस पर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं उस पर। उसको लेके सरकार ने, प्रशासन ने कोई कोशिश की कि वो क्या लिखा गया है पढ़वाया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा इतिहास हो सकता है। सर ऐसा है, जो इतिहास का यहाँ चित्रण किया गया है, जो पत्थरों पे कुरेदा गया है, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। जो जैसा है वैसा ही रखिए, उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर टूट रहा है तो उसको रिपेयर कीजिए, लेकिन वैसे उसकी स्थिति में वैसे ही रखिए। उससे क्या होता है कि हमारा इतिहास कैसा है ये जानकारी हमें मिलती है। अगर उसमें आप संगमरमर चढ़ा देंगे तो वो ये पता चलेगा तो आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल तो कुछ भी बनाया जा सकता है। तो आज जिस बंदरगाह की बात करते हैं, बंदरगाह यहाँ महानदी से जुड़ा हुआ है, और महानदी पहले गहरी थी, और उस महानदी में बंदरगाह जो बना है, तो बंदरगाह बनाने के लिए क्या है, साइड से दीवार खड़ी करनी पड़ती है, पानी को रोकना पड़ता है। जब जहाज आके वहाँ रुकता है, और वहाँ पे बहुत सुंदर द्वार है, आप देखिए बहुत सुंदर सुंदर बुद्ध की मूर्तियां हैं, लेकिन वो तभी पता चलेगा जब उसकी जानकारी आपको होगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी बुद्ध की मूर्तियां थी। अभी एक मूर्तियां तो और है जो नष्ट हो चुकी है, बाकी दरवाजे के ऊपर में भी बहुत सुंदर बुद्ध की मूर्तियां, और सारी भूमि स्पर्श मुद्रा में है। और हर मूर्ति में आप देखेंगे कि एक प्रकार की अलौकिक शक्ति है, जो सही में लगता है कि ये बुद्ध नगरी है। और वहाँ बोधि वृक्ष भी है, और उसके ही बगल में एक